Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 12. Some basic concept of organic chemistry और उसमें भी आज जो हम डिस्कस करेंगे that is a new topic isomerism. आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे. आइसोमेरिज्म क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं. चलिए, सबसे पहले आइसोमेरिज्म इसको कहेंगे. आइसोमेरिज्म देखिएगा, the phenomenon of existence two or more compounds possessing the same molecular formula but different properties is known as isomerism. Such compounds are called isomers. दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा. याद रखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे रहेंगी, अलग अलग रहेंगी. आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज आर नोन एज आइसोमेरिज्म. जैसे मान लीजिए मैंने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा. अगर मैं आपको कहूँ कि C2H6O, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से पॉसिबल कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं, बनाइए. तो मैंने इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से पॉसिबल दो कंपाउंड्स बना दिए. बिकॉज इसमें दो कार्बन है तो दोनों कार्बन को मैंने इस तरीके से ऐड किया. एक ऑक्सीजन है वो को यहाँ ऐड किया. वैलेंसी जो बच गई है कार्बन की उनको मैंने हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड किया. 3, 2 और 1 ये लिखिए. तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से ये कंपाउंड बना. आपको अगर इसका नाम लिखना पड़ जाए दैट इज इथाइल एल्कोहल. इथाइल एल्कोहल. अब अगर यहाँ पर दो कार्बन एक ऑक्सीजन है, अगर मैं इनको इस तरीके से ऐड कर दूं, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ये लीजिए, और वैलेंसीज को अगर सेटिस्फाइड कर दूं यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन ले लीजिए. ये कंपाउंड बन गया दैट इज डाई मिथाइल ईथर. डाई मिथाइल ईथर ये लीजिए. दो कंपाउंड मैंने इसी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से बना दिए. एक अल्कोहल है और एक जो कंपाउंड बना है दैट इज ईथर. दोनों में दिन रात का अंतर होता है. अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, वाटर में अच्छे से सॉल्युबल होता है. इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ये वाटर में लेस सॉल्युबल होता है. तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है. दैट्स राइट, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है. दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, फिजिकल भी केमिकल भी, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ना वो सेम है. दैट्स राइट. तो अब ये दोनों जो कंपाउंड होंगे, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे. बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म. दैट्स राइट. तो उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग हो. तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं, और ये फिनोमेना कहलाता है आइसोमेरिज्म. अब ये जो आइसोमेरिज्म है ये दो टाइप की होती है. आइसोमेरिज्म में याद रखिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, सेम होता है, बट जो प्रॉपर्टीज होती हैं दीज आर मे बी डिफरेंट. प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है. अब आइसोमेरिज्म जो है ये भी बेसिकली दो टाइप की होती है. कौन कौन से दो टाइप की होती है, एक जो है वो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है उसमें क्या होता है, सुनिएगा, इस तरीके के कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला होता है या जो स्ट्रक्चर होती है वो अगर अलग अलग हो दोनों की, ठीक है ना, या उन कंपाउंड की, तो देन उन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं. दिस फिनोमेना इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स विच हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम. ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये भी दोनों का क्या होता है, सेम होता है. दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों के दोनों सेम होते हैं, लेकिन क्या होता है उनका जो स्टीरियो अरेंजमेंट होता है, याद रखेंगे उनका जो स्टीरियो अरेंजमेंट होता है ये कैसा होता है, ये अलग अलग होता है. स्टीरियो अरेंजमेंट अलग अलग होता है. देन ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म.
तो बेसिकली आइसोमेरिज्म दो टाइप की है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म होती है ये भी बेसिकली चार टाइप की होती है। नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, नंबर 3 फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड नंबर 4 मेटामेरिज्म या टोटोमेरिज्म भी हम इसको कहते हैं। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होती है ये दो टाइप की होती है, एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल, एक कॉन्फिगरेशनल, दैट्स राइट। और फिर उसके बाद में जो कॉन्फिगरेशनल होती है ये भी दो टाइप की होती है, एक जियोमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी यहाँ पहले दो टाइप की होती है, ये थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, दो टाइप की होती है, एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल और उसके बाद दूसरी होती है कॉन्फिगरेशनल। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है कॉन्फिगरेशनल। और फिर ये जो कॉन्फिगरेशनल वाली होती है ये दो टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे दोनों की। चलिए वन बाय वन पढ़ें। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है देखिएगा, टू और मोर देन टू इस तरीके के कंपाउंड जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर्स होती है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब होता है मैनर्स इन विच एटम आर लिंक्ड। इट मींस जो एटम्स मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग ऑर्डर होता है, स्ट्रक्चर्स जो है वो अलग अलग होती हैं, आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर अलग अलग होती है या स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका मतलब क्या है, ये अलग अलग होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का मतलब होता है बॉन्डिंग ऑर्डर, बॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स। एटम या जो मॉलिक्यूल्स है उनका बॉन्डिंग ऑर्डर, जुड़ने का जो ऑर्डर है वो अलग अलग होता है। बॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल जो है वो कैसा रहता है, अलग अलग रहता है, दैट नोन एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखिएगा जो चेन आइसो सॉरी स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म होते हैं ये भी कई टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक होती है चेन आइसोमेरिज्म। देखिएगा जो भी आप नाम लेंगे ना वही आइसोमेरिज्म होगी, या मैं आपको कहूँ जो भी चीज नाम नहीं, जो भी चीज डिफरेंट होती है वही आइसोमेरिज्म होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग होता है। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, चेन अलग अलग होती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन अलग अलग होती है। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड, व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम रहेगा बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन, कार्बन का जो स्केलेटन है, कार्बन की जो चेन है वो अलग अलग होती है। दीज आर रेफर्ड टू एज चेन आइसोमर्स। ठीक है, एंड द फिनोमेना इज टर्म्ड चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे C5H12 अगर आपको दिया गया है, ठीक है, C5H12 अगर आपको दिया गया है, अगर मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने से पहले आपको सीधा सा ऐसे अगर मैं आपको बात कर लूँ, मैं आपको कहूँ कि आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है और वो फार्मूला जो है वो है C5H12O। ये मैंने एक आपको फार्मूला दे दिया, दैट इज C5H12O। अब आपको कहा जाए कि ये जो फॉर्मूला, इससे पॉसिबल जितने भी आप कंपाउंड बना सकते हो उतने कंपाउंड बनाइए। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है ये लिखा है किसके अकॉर्डिंग, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये CnH2n+2O के अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है ना, बस n की जगह हमने 5 रख दिया है तो आपके पास में यही फॉर्मूला आ गया। और ये जो फॉर्मूला होता है बेटा ये एल्कोहल का भी होता है और यही फॉर्मूला ईथर्स का भी होता है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से या तो एल्कोहल बनेंगे या ईथर बनेंगे। कौन कौन से एल्कोहल कौन कौन से ईथर बनते हैं तो देखिएगा। अब हम पहले इससे पॉसिबल एल्कोहल्स बना लेते हैं, एल्कोहल्स बना लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से एल्कोहल बनेंगे। एल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास 5 कार्बन है, इन 5 कार्बन को जोड़ना पड़ेगा। देखिएगा 5 कार्बन कितने तरीके से जुड़ सकते हैं पहले ये सीखिएगा। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। देखिए 3 कार्बन इसी तरीके से जुड़ेंगे, अगर ओपन चेन में 3 को जोड़ोगे ऐसे ही जुड़ेंगे। लेकिन अगर फोर्थ कार्बन आपको जोड़ना हो तो जो फोर्थ कार्बन होता है बेटा वो दो तरीके से जुड़ सकता है कि फोर्थ जो कार्बन है वो या तो जुड़ेगा, ये दोनों टर्मिनल है इन पे, तो इधर जोड़ोगे तो फोर्थ कार्बन की एक सीधी स्ट्रेट चेन बनेगी और इस पे जोड़ोगे तो एक ब्रांच चेन बनेगी।
दस राइट। तो ये 3 कार्बन तक कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फोर्थ कार्बन जैसे आप जोड़ोगे तो 2 पॉसिबिलिटी है कि फोर्थ कार्बन सीधा भी जुड़ सकता है और फोर्थ जो कार्बन है उसको हम बीच वाले पर भी जोड़ सकते हैं। तो 3 कार्बन तक कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन 4 कार्बन की अगर आपको चेन बनानी पड़ जाए तो 4 कार्बन से 2 टाइप की चेन बनेगी। अब अगर आपको 5 कार्बन दिए हो तो फिर बताइएगा उनको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं ओपन चेन के फॉर्म में। तो 5वां कार्बन कहाँ जुड़ेगा, देखिए आप 5वां यहाँ पर भी ऐड करोगे, यहाँ भी ऐड करोगे, ठीक है। पहले हम जो 5th कार्बन उसको यहाँ ऐड करें, तो देखना ये दोनों को दोनों टर्मिनल है और ये दोनों के दोनों सेकंड नंबर हैं। तो 5वां कार्बन या तो आप दोनों टर्मिनल पे जोड़िएगा या सेकंड नंबर पर जोड़ दीजिएगा किसी पर भी। तो जैसे ही आप इसके ऊपर 5वां कार्बन जोड़ेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी होगी। कौन कौन सी, कि 5वां जो कार्बन है वो या तो हम टर्मिनल पर जोड़ दें या फिर 5वां जो कार्बन है वो कहाँ पर जोड़ देते हैं, सेकंड वाले कार्बन पर जोड़ देते हैं। तो 5वां अगर टर्मिनल पर जोड़ा तो 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बन जाएगी, ठीक है। और 5 कार्बन अगर आपने सेकंड पर जोड़ा, चाहे इस पे जोड़िए चाहे इस पे जोड़िएगा, ठीक है ना, तो आपकी ये वाली चेन इस तरीके से बन जाएगी, आइसो वाली। ये लीजिए। अब 5वां कार्बन जैसे आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो भी 2 पॉसिबिलिटी होगी। कौन कौन सी, कि 5वां जो कार्बन है वो इस सेंटर वाले कार्बन पर जोड़ें या फिर इन टर्मिनल में से किसी पे जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दस राइट। जब आप इनमें से टर्मिनल वाले पर अगर 5 कार्बन, 5वां कार्बन जो है आप ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपका यही मॉलिक्यूल बन जाएगा। 5वां आपने यहाँ पर जोड़ दिया, यही आपका बन जाएगा। और 5वां अगर आप बीच वाले सेंटर वाले पर जोड़ते हैं तो फिर आपका जो कार्बन का स्केलेटन बनेगा वो स्केलेटन आपका ये बनेगा। इस तरीके से देखिएगा, ये बन जाएगा नियो वाला स्केलेटन। तो अगर आपको 5 कार्बन अगर जोड़ने हो तो 5 कार्बन को जोड़ने की बेटा केवल 1 2 3 तीन ही पॉसिबिलिटी होती है, जबकि 4 कार्बन को जोड़ने की 2 पॉसिबिलिटी होती है और 3 कार्बन को जोड़ने की एक ही पॉसिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले यहाँ ये जो आपको कंपाउंड दिया गया तो इसके अंदर 5 कार्बन है, तो इन 5 कार्बन को आप केवल इन 3 तरीके से ही ऐड कर सकते हैं। बस राइट। 3 तरीके से 5 कार्बन जुड़ गए। अब आपको बनाने क्या है, पहले एल्कोहल्स बनाने हैं। आप एल्कोहल बनाएंगे, पहले इससे एल्कोहल बनाएंगे, फिर इससे, फिर इससे। पहले इससे एल्कोहल बनाएंगे। एल्कोहल बनाना है तो OH जोड़ना पड़ेगा। अब OH कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं, देखिए बेटा इसके ऊपर OH कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं, तो देखना ये टर्मिनल वाला, ये भी टर्मिनल वाला, तो यहाँ ऐड कीजिए चाहिए। दूसरा ये यहाँ से सेकंड, ये यहाँ से सेकंड, तो यहाँ ऐड कीजिए चाहिए। दूसरा तीसरा बीच वाले पर जोड़ दो। तो अगर आप इससे एल्कोहल बनाने लगोगे तो कितने टाइप के एल्कोहल्स बनेंगे, 3 टाइप के एल्कोहल्स यहाँ से बनेंगे। अब इससे आप एल्कोहल बनाइए, इस पर आप OH ऐड कीजिए। अब इस पर अगर आप OH ऐड करोगे तो कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं, देखना बेटा ये जो कार्बन है ये वाला, इसी पर ये, इसी पर ये, तो इसका मतलब ये दोनों को दोनों सेम है, बट ये अलग है क्योंकि ये जो कार्बन है इसके ऊपर इधर भी दोनों तरफ कार्बन है, तो ये दोनों सेम, ठीक है ना। तो चाहे यहाँ ऐड करो चाहे यहाँ, दस राइट, एक ही बात होगी। पहली कंडीशन यहाँ बन रही है, यहाँ OH ऐड कर दो चाहे यहाँ। दूसरा ये अलग है, इस पे ऐड कर दोगे तो अलग, ये भी इन सबसे मैच नहीं करता, ये अलग है तो ये अलग, और ये वाला सबसे अलग है। तो यहाँ पर 4 टाइप के एल्कोहल बनने की पॉसिबिलिटी है, या 4 टाइप के एल्कोहल बनेंगे। और इसमें इसमें देखिएगा बीच वाला जो कार्बन है ना, इसकी तो वैलेंसी 4 होगी सेटिस्फाइड, तो इस पर तो OH जुड़ ही नहीं सकता। अब ये चारों के चारों आइडेंटिकल इक्वल है, तो OH को चाहिए इनमें से किसी पे भी ऐड कीजिए, एक एल्कोहल यहाँ से बनेगा। तो टोटल अगर आपको 5 कार्बन दिए हो और उनसे अगर एल्कोहल बनाने पड़ जाए तो टोटल 4 3 8 और 1 9 टाइप के एल्कोहल यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं 9 टाइप के जो एल्कोहल्स हैं उनको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ उस वाले स्ट्रेट वाली चेन जो है ना उसके एल्कोहल्स, OH OH को हमने कहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया फर्स्ट पे, कहाँ जोड़ दिया, यहाँ सेकंड पे, और यहाँ जोड़ दिया थर्ड पे। चलिए CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH CH2 CH3, ये 3 एल्कोहल बन गए। अब आपको इससे एल्कोहल बनाना है, ठीक है। इससे देखिएगा कौन कौन से एल्कोहल्स बन सकते हैं वो देखिएगा। कार्बन जो है 1 2 3 4 और उसके बाद में यहाँ
1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद में चलिए यहाँ नीचे बना देते हैं, 1 2 3। अब OH जो ग्रुप है वो आप इस पे लगा दें, इस पे लगा दीजिएगा। दूसरा OH जो है इस पे लगा दीजिएगा, तीसरा OH जो है वो इस पे लगा दीजिए, और चौथा OH इस पे लगा दीजिए। बाकी की जो वैलेंसीज है उसे सेटिस्फाइड कर दीजिए। 2 3 5 6 7 8 9 10 12, 3 3 6 3 9, और ये आपका हो गया है 9 11 12, ठीक है। उसके बाद में 3 3 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 6 3 9 10 11 12। इस तरीके से हम जो कार्बन है उन कार्बन को ऐड कर सकते हैं। चलिए, एल्कोहल बन गए। अच्छा, अब आपके पास जो फोर्थ बचा हुआ है लास्ट, उससे एल्कोहल बना लेते हैं। उससे जो एल्कोहल बनेगा बनेगा ये चारों कार्बन सेम। OH किसी भी एक पर ऐड कर दीजिए, ये लीजिए वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर लीजिए। 3 3 6 3 9 10 11 12, ये लीजिए। तो टोटल जो यहाँ पर एल्कोहल्स बन गए हैं वो एल्कोहल्स देखो बेटा, कितने एल्कोहल्स बन गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एल्कोहल आपके पास बन गए हैं। दैट ABCD, इसको E कह देता हूँ, FGH, ये लीजिए। अब अगर आपको उसी से ईथर बनाने हो तो ईथर भी बना सकते हैं। अब आपको पता है ईथर किस तरीके से बनेंगे। तो ईथर बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ आर जोड़ना है, ये लीजिए। तो ईथर बनेगा। तो अब दोनों तरफ आर कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, पहली कंडीशन देखिएगा। एक तरफ हम क्या करते हैं, एक कार्बन रखते हैं, और दूसरी तरफ कितने कार्बन जोड़ते हैं, 4, ले लीजिए। एक तरफ जो है हम एक कार्बन रखते हैं, दूसरी तरफ ये 4 कार्बन जो है ना वो इस तरीके से जोड़ सकते हैं। पहले स्ट्रेट चेन में जोड़ा, अब आपको पता है 4 कार्बन 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, ऐसे, ठीक है। और तीसरी पोजीशन कौन सी है कि ये जो 4 कार्बन है वो 4 कार्बन हम इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बनी है, दूसरी कंडीशन जो है वो बनी हुई है कि ये ऑक्सीजन, इस तरफ हम 2 कार्बन रखते हैं, तो उस तरफ फिर कितने कार्बन रखने पड़ेंगे, 3, ये लीजिए। अब 3 जो कार्बन है उनको हम ऐसे भी रख सकते हैं और 3 कार्बन को ऐसे भी रख सकते हैं, दैट्स राइट। अगली कंडीशन क्या बनेगी कि इधर 3 इधर 2, वो तो बात वही है, 3 इधर 2, ठीक है। फिर अगली कंडीशन क्या बनेगी, इधर 4 इधर 1, तो वो यही कंडीशन आपकी बनी हुई रह जाएगी, राइट। इस तरीके से जब हम ईथर का फॉर्मेशन करेंगे तो हमारे पास में ईथर बनेंगे 1 2 3 4 5, 5 तरीके के ईथर बनेंगे, 3 2 5 6 7 8 9 12। 3 हाइड्रोजन जो है उनकी वैलेंसीज को पूरी कर देंगे कार्बन की को। अब देखिएगा, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था वो आपको दिया हुआ था, उस एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से देखिएगा कितने टाइप के कंपाउंड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ से देखिएगा 9 तो एल्कोहल बन गए आपके, और उसके बाद में आपके यहाँ से क्या बन चुके हैं, ईथर बन गए हैं। H के बाद में दैट इज I J K L, तो टोटल एक जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ था, कौन सा दिया हुआ था, C5H12O, उससे हमने जब पॉसिबल कंपाउंड बनाए तो इतने सारे कंपाउंड बन गए। अब देख रहे हैं इन सारे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इन सब का स्ट्रक्चर अलग अलग है। देखिए सब में एटम का जो बॉन्डिंग ऑर्डर है, बॉन्डिंग सीक्वेंस है, वो अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑल आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सब में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, ऑल आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो है, लेकिन अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी कौन सी आइसोमेरिज्म है, तब हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं कंपाउंड फर्स्ट और सेकंड की बात करूं, ए और बी की बात करूं, इन दोनों में, तो देखिएगा इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दस राइट वही है, लेकिन दोनों में स्ट्रक्चर अलग अलग है।
है स्ट्रक्चरल अलग अलग, इसलिए इन दोनों में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। बट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कौन सी वाली है, कौन सी है, तो कौन सी होगी बेटा, वो होगी जो चीज इनमें डिफरेंस है। बताइए दोनों में कौन सी चीज का डिफरेंस है। अब आपको पता कैसे चलेगा कौन सी चीज का डिफरेंस है, तो डिफरेंस को चेक करने के लिए आपको इनका IUPAC नेम लिखना है। अब IUPAC नेम लिखना है तो IUPAC नेम कैसे लिखते थे बताइएगा। IUPAC नेम हम लिखते थे 3 स्टेप लगा बना करके। सबसे पहले स्टेप होता था सिलेक्शन ऑफ चेन, दोनों में चेन का सिलेक्शन करो। अब जैसे ही तुम दोनों में चेन का सिलेक्शन करोगे, तो चेन का सिलेक्शन करने के लिए आपका MFG, ये आपका MFG, कुछ अलग हुआ ही नहीं। अब आप क्या करोगे, चेन बनाओगे, एमएफजी में कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है, जिस पर ये बॉन्डेड है उस कार्बन को लेके लॉन्गेस्ट चेन बना दोगे, चेन बना दीजिएगा। ये लीजिए चेन का सिलेक्शन हो गया। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इस कार्बन को लेकर के लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर देंगे। ये लीजिए चेन बना दीजिए। अब जैसे ही आपने यहाँ पर चेन बनाई, बताइएगा क्या कुछ डिफरेंस हुआ, क्या कुछ अंतर आया, कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपने चेन का सिलेक्शन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी आपने चेन का सिलेक्शन किया। बताइएगा क्या कुछ अलग हुआ, कोई चीज अलग नहीं, ठीक है ना। और जो डिफरेंस होता है ना, जो चीज दोनों में अलग हो जाएगी वही क्या होगी, आइसोमेरिज्म। अब चेन का सिलेक्शन करने के बाद क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कीजिएगा। अब जैसे ही तुम नंबरिंग करोगे तो इनको नंबर देना है। ये MFG है, इसको 1 2 3 4 5 नंबरिंग किया। इसको नंबर दोगे 1 2 3 4 5 नंबरिंग दिया। नंबर देते ही देखो अलग हो गया। क्या अलग हो गया, यहाँ जो MFG है उसको 1 नंबर मिला, बट यहाँ जो MFG है उसको 2 नंबर मिला। तो MFG जो है ना उसकी पोजिशन अलग अलग हो गई है, और पोजीशन अलग अलग हो गई है, इसलिए ए और बी के बीच में कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी। बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दोनों के दोनों जो है बेटा वो एक दूसरे के पोजीशन आइसो। चलिए अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, ए और बी का आइसोमेरिज्म हो गया। सेम ऐसे ही द आइसोमेरिज्म बिटवीन ए एंड सी। ए और सी में भी देखिएगा क्या होगा, ए और सी के अंदर भी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगी। बट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कौन सी होगी, जो चीज दोनों में डिफरेंट है। कौन सी चीज डिफरेंट है पता कैसे लगेगा, IUPAC नाम लिखो, सबसे पहले चेन का सिलेक्शन करो, दोनों में चेन बन गया, चेन में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5। जैसे नंबरिंग किया, MFG को पोजीशन अलग अलग मिला, इसलिए दोनों भी पोजीशन आइसोमर। कौन कौन, A एंड C बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, उसके बाद A और D में कंपेयर कीजिएगा। A और D में दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कौन सा वाला होगा, या कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, तो ये जो दोनों हैं इन दोनों में कंपेयर कीजिएगा। दोनों का नाम लिखेंगे, जैसे ही दोनों का नाम लिखेंगे तो सबसे पहला काम चेन ऑफ सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ चेन करेंगे, चेन का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ चेन बना, यहाँ पर भी चेन बनाएंगे, MFG को लेकर के 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट। जैसे ही चेन बनाएंगे, चेन बनते ही कुछ डिफरेंस हो गया। क्या डिफरेंस हो गया, यहाँ जो चेन बनी है वो 5 मेंबर्ड है, जबकि यहाँ जो चेन बनी है दैट इज 4 मेंबर्ड। दैट्स राइट। तो दोनों में जो चेन है वो अलग अलग हो गई, वो 5 मेंबर्ड, यहाँ 4 मेंबर्ड, चेन अलग अलग हो गई है। इसलिए ए और डी दोनों के दोनों क्या है, बोथ आर चेन आइसोमर्स। ये दोनों चेन आइसोमर्स है। ठीक है, अब ए और जो आपका डी ई जो है उसको कंपेयर कर लीजिए। ए और ई को कंपेयर कीजिएगा। ए का ई के साथ में IUPAC नाम लिखेंगे, चेन बनाइएगा। चेन वही है दोनों में, सॉरी चेन अलग हो गई, वहाँ 5 मेंबर्ड है या 4 मेंबर्ड है, तो बोथ आर चेन आइसोमर। ए ई भी चेन है। उसके बाद ए और एफ को कंपेयर कीजिएगा, ऑब्वियसली चेन अलग है इसलिए ये भी चेन आइसोमर्स। ए और जी को कंपेयर कीजिएगा, चेन आइसोमर। ए और एच को कंपेयर कीजिएगा, चेन आइसोमर। दैट्स राइट। तो इस तरीके से हम आइसोमेरिज्म बता सकते हैं। अब अगर मैं आपको कहूँ ए और ये जो आई है इसको कंपेयर कीजिएगा, ए आई को, तो ए और आई में दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों के अंदर स्ट्रक्चर अलग अलग है। सो दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स।
अब स्ट्रक्चर आइसोमर्स भी कौन से वाले हैं, तो दोनों का नाम लिखेंगे। आईयूपीएसी नाम लिखना है, पहले चेन का सिलेक्शन करेंगे। चेन कार्बन कार्बन की 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। और ऐसी चेन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे मेजर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अल्कोहल, यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज ईथर। अभी चेन का सिलेक्शन नहीं करना, बट पहले कोई चीज डिफरेंट हो गई है। क्या डिफरेंट हो गया? फंक्शनल ग्रुप। इसलिए ए और आई जो है ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हैं, इनके बीच में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इस तरीके से हम आइसोमेरिज्म जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको कहूं कि कंपाउंड जो आपका डी और ई है, इन दोनों में बताइए कौन सी आइसोमेरिज्म है, डी और ई। डी और ई में तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगी। बट स्ट्रक्चरल भी कौन सी होगी? जो चीज दोनों में अलग है, पता कैसे लगेगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ देम? इट कैन बी आइडेंटिफाइड, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। दोनों का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट द चेन, यू सिलेक्ट चेन, this is 4 carbon, and you select another chain in that compound, it also have 4 carbon, that's right। तो चेन में कोई डिफरेंस नहीं है। after after selecting the chain, second step followed, that is numbering of the chain। when you number the chain, ठीक है ना, what will difference here, what arises difference here? you observed that the position of functional group is different in both compounds, that's right। position of functional group is different, ठीक है ना। यहाँ पोजीशन कितना है 1, यहाँ पोजीशन कितना है 2, तो पोजीशन अलग अलग हो गई, इसलिए डी और ई में कौन सी आइसोमेरिज्म है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस तरीके से हम इनका जो आइसोमेरिज्म है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब मैं आपको कहूँ कि ये जो ई है और जो एच है, इन दोनों में बताइए कौन सा आइसोमेरिज्म है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ई एंड एच। दोनों में आइसोमेरिज्म बताना है। दोनों का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगी। अब कौन सी वाली होगी? तो सबसे पहले आप चेन का सिलेक्शन करेंगे। जैसे चेन बनाएंगे तो देखिएगा चेन यहाँ कितने मेंबर्ड है, चेन हैव 3 मेंबर्ड, बट हियर चेन इज 4 मेंबर्ड, तो चेन अलग अलग हो गया है। इसलिए जो ई और एच है ये चेन आइसोमर्स तो है, इनके बीच में चेन आइसोमेरिज्म तो होगी। बट अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, दैट्स राइट। हियर functional group having first number, and in that compound functional group have second number, 2 position। so these are also position isomers। दोनों में चेन आइसोमेरिज्म भी है, पोजीशन भी है, दोनों ही करेक्ट होंगे। बट इन दोनों में प्रेफरेंस कौन सा होगा? चेन, क्योंकि जब हम आईयूपीएसी नेम रिटर्न करते हैं तो पहले हम चेन का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो इनमें चेन भी है, पोजीशन भी है, बट मोर करेक्ट आंसर कौन सा है? चेन आइसोमेरिज्म इज द मोर करेक्ट आंसर, दैट्स राइट। अब हम वन बाय वन कुछ ये सारी आइसोमेरिज्म जो है हमको डिस्कस कर लें। चेन आइसोमेरिज्म, सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका दोनों का सेम होना चाहिए, बट उनका जो कार्बन स्कल्ट है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे C5H12, इससे हमने 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन आपको पता है वो 3 ही तरीके से जो है वो जुड़ सकते हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे। तो यहाँ जो कार्बन का चेन है वो स्ट्रेट 5 मेंबर्ड, यहाँ जो कार्बन का चेन है दैट इज 4 मेंबर्ड, देयर थर्ड मेंबर। तो इन तीनों के अंदर जो आइसोमेरिज्म होगी दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन के अंदर क्या होना चाहिए? पोजीशन जो है वो अलग अलग होगा। किसका पोजीशन अलग अलग होगा? याद रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप का, या फिर जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनका, या फिर कोई भी जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है उनका, किसी का भी पोजीशन जो है वो अलग अलग हो। दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स डिफर इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम और फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड भी काउंट करेंगे, ठीक है। ऑन द कार्बन स्केलेटन दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेनन इज टर्म्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे कि ये आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, इससे जब आपने पॉसिबल कंपाउंड्स बनाए तो 2 कंपाउंड आपने इससे बना दिए, 2 अल्कोहल। इन दोनों में कार्बन का चेन जो है दैट इज सिमिलर, बट जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन डिफरेंट, दैट 1 एंड दैट इज 1 2, प्रोपेन 1 और प्रोपेन 2 और। इसी तरीके से C3H7Cl, इससे पॉसिबल 2 कंपाउंड हमने बनाए, एक कंपाउंड ये, एक ये, दोनों में चेन इक्वल है बट पोजीशन जो है वो अलग अलग है। तो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है ना। तो वो मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर के और कलेक्टिवली सारे के सारे जो थे वो एक्सप्लेन कर दिए।
अब अगला है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप में जो है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग होगा। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different functional group are called functional isomers, and this phenomenon is known as functional group isomerism. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फॉर्मूला, इससे हमने दो कंपाउंड बना दिए, एक ये और एक ये। अब इसमें देखिएगा, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कीटोन, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड। दैट्स राइट। तो याद रखना है, एल्डिहाइड और जो कीटोन्स होते हैं वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। अल्कोहल और जो ईथर्स होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। इसी तरीके से जो कार्बोक्सिलिक एसिड और जो एस्टर होते हैं वो भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। इसी तरीके से जो अमाइंस होते हैं दैट इज 1 डिग्री अमाइन, दैट इज 2 डिग्री अमाइन एंड दैट इज 3 डिग्री अमाइन, तीनों जो अमाइंस होती हैं ये भी एक दूसरे की फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होती है। ठीक है, अल्कोहल और ईथर एल्डिहाइड कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। जैसे ये फॉर्मूला है, इससे आपने अल्कोहल भी बना दिया, इसी से ईथर भी बना दिया, दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस है, इस डिफरेंट है इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। चलिएगा, इसके बाद है नेक्स्ट मेटामेरिज्म। अब सुनिएगा, ये जो मेटामेरिज्म होती है, पहली बात तो सुनिएगा, ये जो मेटामेरिज्म होती है इसे सारे कंपाउंड शो नहीं करते हैं। पहली चीज, कौन शो करते हैं? देखिएगा, जो बाईवैलेंट या जो हम कहें पोलीवैलेंट या बाईवैलेंट जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब ऐसे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से? जैसे ईथर, ईथर की वैलेंसी 2 होती है। अमाइंस, अमाइन में भी वैलेंसी जो है वो ज़्यादा हो सकती है, 1 डिग्री में तो एक ही रहेगी, बट 2 और 3 में ज़्यादा हो सकती है। ईस्टर, ईस्टर के अंदर देखिएगा बाईवैलेंट है। ठीक है, इसके अलावा कीटोन, कीटोन भी कैसा है? डाईवैलेंट होता है। तो इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप जो कि आपके पॉलीवैलेंट होते हैं या बाईवैलेंट होते हैं, ट्राईवैलेंट होते हैं, उनमें ही केवल मेटामेरिज्म होगी, बाकी में मेटामेरिज्म नहीं होती है। दूसरा, मेटामेरिज्म जब होती है तो बाईवैलेंट के अंदर जनरली होगी, तो बाईवैलेंट में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे। अब क्या होगा मेटामेरिज्म में? मिनिमम क्या होना चाहिए? मिनिमम दोनों जो आर है ना, उन दोनों आर के स्ट्रक्चर में चेंज अगर होता है, दोनों आर के स्ट्रक्चर में चेंज अगर होता है, और मिनिमम एक जो CH2 ग्रुप होता है वो कम से कम एक आर से दूसरे आर की तरफ जब ट्रांसफर होता है तो इनके बिटवीन कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? मेटामेरिज्म होगी। इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट अल्काइल चेन, दोनों आर में डिफरेंट होगा, डिफरेंट अल्काइल चेन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल। जैसे ये आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, इससे आपने अल्कोहल बना दी, ईथर बना दिए, 2 ईथर आपने बना दिया। देखिएगा, ईथर जैसे ही लिखा तो ईथर आपका जो है ये बाईवैलेंट है, और बाईवैलेंट है इसलिए ये मेटामेरिज्म शो कर सकता है। लेकिन मेटामेरिज्म होने के लिए दोनों आर के स्ट्रक्चर में चेंज आना चाहिए। ये जो आर है ये लिखा है आपका CH3 CH2, उसके बाद O, फिर CH2 CH3, दोनों तरफ इथाइल इथाइल, देन बीच में एक ये दूसरा। जब इससे ये बना होगा तो क्या हुआ होगा? इसका एक जो CH2 ग्रुप है वो इस तरफ आ गया होगा, जिससे इधर क्या रह गया? CH3O CH2 CH2 CH3, जिससे इस आर के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ गया और इस आर के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ गया, दोनों आर के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है। दैट्स राइट। तो इस तरीके की जो आइसोमेरिज्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है आपका कीटोन, इस कीटोन में देखिएगा, ये कीटोन था C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर था CH3 CH2, इधर था CH2 CH3। अब क्या हुआ? एक जो मिनिमम CH2 है वो यहाँ से हमने यहाँ निकाल दिया, जिससे इसके स्ट्रक्चर में भी चेंज आ गया और इसके स्ट्रक्चर में भी चेंज आ गया। तो इन दोनों में जो आइसोमेरिज्म है दैट इज मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म होगा। चलिए, अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखें। देखिएगा, जो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले समझाया था, अगर हम वही एग्जाम्पल यहाँ पर दोबारा से देखें। ठीक है, ये हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने लिया हुआ था, अगर आपको याद हो तो देखिएगा। मैंने लिया था आपको C5H12O, और इससे हमने अल्कोहल्स भी बनाए थे, इससे हमने ईथर्स भी बनाए थे। अब अगर, क्योंकि अल्कोहल तो मोनोवैलेंट होता है तो इसमें तो मेटामेरिज्म होगी ही नहीं,
ठीक है, ईथर बाईवेलेंट होता है तो इसमें मेटामेरिज्म हो सकती है। अब इसके पॉसिबल ईथर्स अगर मैं बनाऊं तो 5 कार्बन है, तो हमने कहा कि एक तरफ हमने एक कार्बन जोड़ा, दूसरी तरफ हमने 4 कार्बन जोड़े, फिर दूसरे में हमने एक तरफ एक कार्बन जोड़ा, दूसरी तरफ हमने 4 कार्बन को इस तरीके से जोड़ा, एक तरफ फिर हमने एक कार्बन जोड़ा, दूसरी तरफ 4 जो कार्बन है उसको हमने इस तरीके से जोड़ा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक तरफ 2 कार्बन जोड़े, एक तरफ 3 कार्बन ऐसे जोड़े, और दूसरे में 2 कार्बन जो थे वो इस तरफ और 3 कार्बन को इस तरीके से जोड़ा। तो ये हमने 5 ईथर बनाए। अब देखिएगा वैलेंसी आप पूरी कर दीजिए इनकी। अब आप इनको कुछ नंबर भी दे सकते हैं, एक को ए बी सी डी जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको पूछा जाए कि बताइए इनमें कौन कौन सी आइसोमेरिज्म है, किसमें कौन सी आइसोमेरिज्म यहाँ पर है, इसको मैं ए कह दूं, दैट इज बी, दैट इज सी, दैट इज ई, दैट इज एफ। अब मैं आपको कहूँ कि ए और बी में बताइएगा कौन सी आइसोमेरिज्म है। जैसे आइसोमेरिज्म आप आइडेंटिफाई करोगे तो सबसे पहले आप आइसोमेरिज्म आइडेंटिफाई करोगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगी। बट कौन सी स्ट्रक्चरल होगी, उसके लिए आपको इसका आईयूपीएसी नाम लिखना पड़ेगा। जैसे आईयूपीएसी नाम लिखोगे पहले चेन का सिलेक्शन करोगे, चेन का सिलेक्शन करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेन का सिलेक्शन करना है। लेकिन चेन का सिलेक्शन करने के लिए चेन कार्बन कार्बन की 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट ऐसी चेन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, एमएफजी देखना है। एमएफजी यहाँ पे कौन सा है, ईथर, यहाँ पे ईथर। जैसे ही एमएफजी आ गया अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा इनका क्या, एमएफजी जो है वो ईथर जैसे ही आया, आपको पता है ईथर बाईवेलेंट होता है तो यहाँ मेटामेरिज्म हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर मेटामेरिज्म चेक कीजिए। मेटामेरिज्म चेक होने के लिए दोनों एल्काइल के स्ट्रक्चर में चेंज आना चाहिए। यहाँ इस तरफ लेफ्ट साइड में जो एल्काइल है, यहाँ भी लेफ्ट साइड में एल्काइल है, राइट साइड के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कुछ भी नहीं हो रहा, और ट्रांसफर अगर नहीं हो रहा है ना तो यहाँ मेटामेरिज्म नहीं होगी, याद रखें। इन दोनों में कोई मेटामेरिज्म नहीं है, तो फिर इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है। अब मेटामेरिज्म नहीं है तो चेन का सिलेक्शन कर लीजिए, चेन बना देंगे। ये लीजिए ये एमएफजी है, इसमें कार्बन नहीं है तो ये जिस कार्बन पर बॉन्डेड है उसको लेके लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे। ये एमएफजी है, इसमें कार्बन नहीं है तो ये या तो इसको लेके लॉन्गेस्ट चेन बनाओ या इससे लॉन्गेस्ट चेन बन गई है। क्या कुछ डिफरेंस आ गया, बिल्कुल डिफरेंस आ गया। क्या आ गया है, चेन अलग अलग बन गई है। दूसरा क्या हो गया है, अब इनको आप नंबर दे दीजिएगा। जैसे ही आप इनको नंबर देंगे, नंबर देते ही क्या हो गया है देखिएगा, नंबर देते ही अब इसका आप नाम लिख सकते हैं। तो कौन सी आइसोमेरिज्म हुई है, यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म हुई है वो चेन आइसोमेरिज्म हो गई है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप बन गया है, ठीक है। ये 1 पोजीशन पर है और यहाँ पर भी ये 1 पोजीशन पर है, तो पोजीशन नहीं होगी, यहाँ पर चेन। अब ए में अगर मैं आपको सी में पूछूं तो ए और सी में, ए और सी में भी देखिएगा आर जो है उसके एक वाले स्ट्रक्चर में एक साइड में लेफ्ट साइड में चेंज नहीं आया, राइट साइड में चेंज आया है, दैट्स राइट। अब यहाँ पर चेन बना दीजिए, यहाँ पर चेन बन गई है। तो ए में और बी में कौन सी आइसोमेरिज्म है, याद रखेंगे चेन। ए में और सी में कौन सी है, ए सी में जब आप देखेंगे तो ए सी के अंदर जैसे ही तुमने चेन बनाई है, मेटामेरिज्म तो होगी नहीं, चेन जैसे ही बनाओगे, चेन यहाँ भी 4 कार्बन की, यहाँ भी चेन 1 2 3 4 की हो गई है। लेकिन जैसे ही नंबर दोगे अब देखिएगा कुछ अलग हो गया, यहाँ जो आपका ये ग्रुप है ये 1 पोजीशन पर है और यहाँ पर ये 2 पर आ गया, इसलिए ये होगी पोजीशन आइसोमेरिज्म। ए बी चेन आइसोमर्स हैं और ए और सी जो है इनके बीच में होगी पोजीशन आइसोमेरिज्म, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ए और डी में देखिएगा, ए डी में जैसे ही आप कंपैरिजन करोगे, ये आपका मल्टीवैलेंट या डाईवैलेंट फंक्शन ग्रुप है। अब देखिएगा ये जो आर था ये हो गया और ये आर ये हो गया, तो बताइए दोनों आर के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया कि नहीं आ गया, और एक CH2 यहाँ से इस तरफ ट्रांसफर हो गया है। जब दोनों आर का स्ट्रक्चर में चेंज आए और मिनिमम एक CH2 ग्रुप का ट्रांसफर हो तो इनके बिटवीन कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, मेटामेरिज्म। तो यहाँ से ए और डी के बिटवीन में जो है वो है मेटामेरिज्म, याद रखेंगे, दैट इज मेटामेरिज्म, ओके। अब ए और एफ में भी क्या होगी, मेटामेरिज्म होगी। इस तरीके से हम मेटामेरिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेटामेरिज्म पहली बात तो हर किसी में नहीं होगा, जो मल्टीवैलेंट जो है या पॉलीवैलेंट जो फंक्शन ग्रुप है उनमें ही होगी, और दूसरा उनमें भी तब होगी जब दोनों जो एल्काइल ग्रुप है उनका स्ट्रक्चर में क्या आएगा, चेंज आएगा, देन मेटामेरिज्म होगी। किस किस में होती है मेटामेरिज्म, तो वो मैंने आपको समझा दिया है।
ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा। कौन कौन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर होते हैं। सारे अमाइंस एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। अल्कोहल ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। इसके अलावा साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। दैट्स राइट। चलिएगा, उसके बाद में है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा? जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है उसमें मैंने आपको बता दिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, बट स्टीरियो जो अरेंजमेंट है वो होना चाहिए डिफरेंट। तो द कंपाउंड दैट हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, सेम कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफर इन रिलेटिव पोजीशन। उनका जो स्टीरियो अरेंजमेंट है, उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है ऑफ देयर एटम और ग्रुप इन स्पेस आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। अगर उनके एटम और ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन अगर अलग अलग हो तो उनको हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे जैसे मेरे पास ईथेन हो, अब इस ईथेन के दो टाइप के स्ट्रक्चर में बना दूं। एक स्ट्रक्चर में इस तरीके से बना दूं ईथेन, और ईथेन का एक स्ट्रक्चर जो है वो मैं इस तरीके से बना दूं। अब देखिएगा इन दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, वही CH3 है, लेकिन इन दोनों में इनका अरेंजमेंट देखिएगा। जो ये वाला जो बैक साइड वाला जो आपका कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन्स है जिस ऑर्डर में जुड़े हैं, दूसरे वाला जो कार्बन है फ्रंट वाला उसके हाइड्रोजन देखिएगा सेम एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट है, एक दूसरे के सीध में है। लेकिन इस अरेंजमेंट में देखिएगा ये जो आपका पीछे वाला जो कार्बन है उसके जो हाइड्रोजन है, ठीक है, और फ्रंट वाले कार्बन के हाइड्रोजन से वो देखिए उनके दो हाइड्रोजन के बीच में इसका हाइड्रोजन है, ऐसे इसके बीच में उसका हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो दोनों में इनका जो रिलेटिव पोजीशन है वो अलग अलग है। तो इस तरीके के जो आइसोमर्स होते हैं दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो टाइप की होती है, एक होती है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और फिर ये जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होती है ये भी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इनमें से क्या करना है? ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये हम क्लास 12th में डिस्कस करेंगे, और ज्योमेट्रिकल और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो होती है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इस तरीके से इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने आइसोमेरिज्म को। आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बाकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। अब अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चर सेम है अरेंजमेंट अलग अलग है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसके बाद स्ट्रक्चर भी अलग अलग कैसे हो सकता है कि उनमें चेन अलग है या पोजीशन या फंक्शनल ग्रुप है या फिर मेटामेरिज्म है। दैट्स राइट। इस तरीके से हम जो आइसोमेरिज्म उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।